अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ उसके ऊपर बात करनी है। एक तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्हें सिंध हाउस के अंदर रखा गया और जिन्होंने अब फैसला किया है कि वो इमरान खान साहब को वोट देंगे, वो तो खबरें आप तक ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। मैंने उसके ऊपर मैंने अपना वीलॉग भी किया था। लेकिन इसके अलावा और कुछ डेवलपमेंट्स है, जल्दी जल्दी पहले उनके ऊपर बात करते हैं, फिर जो बड़ी खबर है ज़रा उसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं। एक तो जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप से जो है वो रब्ता करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ज़राए के हवाले से टिकर्स चले हैं। लग यही रहा था, जो मुझे लग रहा है वो यही है कि ये तरीन ग्रुप की जानिब से चलवाए गए थे, क्योंकि सबका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसा था। और वो टेक्स्ट यही था कि जी इमरान इस्माइल साहब ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनको फ़ोन किया, लेकिन उनसे फ़ोन पे उनका रब्ता नहीं हुआ। तरीन ग्रुप जो है वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि वो हुकूमत मुखालिफ अपनी पोजीशन लेगा। ये कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले 15 दिन में पता नहीं कितने व्लॉग्स कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लोग काफ़ी हद तक उसी तरफ जा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली प्लान भी जो है वो कुछ इसी तरह का ही है। बेसिकली ये टिकट चलवाने का मकसद, दो मकसद थे। एक तो अपोजिशन के लोगों को ये बताना कि जी ख़ास तौर पे आपको पता है कि हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी तरीन ग्रुप के साथ, तो मेन मकसद ये था कि उनको बताना कि जनाब हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं, और देखें इन्होंने हमसे रब्ते करने की कोशिश की है लेकिन हम इनको पल्ला नहीं पकड़ा रहे। तो दूसरी बात यह कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। लग इस तरह रहा है कि इमरान खान साहब के लिए सारे दरवाजे जो हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, जिस किस्म की बातें हो रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का आज बताया जा रहा है कि आज शाम को जो है एक और इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर दोबारा मुशावरत होगी, और उसके बाद मतलब हतमी फैसला तो ये लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब तो बेसिकली सिर्फ डे टू डे जिस तरह कहते हैं ना, एक मीटिंग होती है, फॉलो अप होता है, ये बेसिकली फॉलो अप हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक तो खबर ये थी। दूसरी जो खबर आई वो ये आई कि जनाब कल रात को मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर 10 बजे MQM और मुस्लिम लीग काफ के लोग जो हैं वो जब टॉक शोज़ के अंदर आए तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को तो इजहार किया। ख़ास तौर पे MQM की जानिब से कामरान खान साहब के शो में आमिर खान साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जी इस सारे मसले का हल ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो एक तो अपनी मेजॉरिटी वो खो चुके हैं, तो बेहतर ये है कि वो खुद ही अपना इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है नए इलेक्शन होने चाहिए और फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए। वज़ीर आज़म जो है ईमानदार आदमी है, तो अगर उनका कोई ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है, तो बेहतर यह है कि नए इलेक्शन कॉल कर दिए जाएँ। तो इससे इस बात से साबित होता है कि MQM एक्चुअली अपनी पोजीशनिंग क्या करके बैठी हुई है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से ये बात सामने आ चुकी हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला जो है वो तकरीबन तय हो चुके हैं, तो ये इसीलिए अब इस किस्म के बयान आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि काफ लीग ने भी कुछ इस तरह की बात की है, माइनस इमरान खान की बात की है। तो बेसिकली ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है इन लोगों को कि जी आप माइनस इमरान खान कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जगह पे किसी और को ले आए। अगर और किसी और को ले आते हैं तो फिर मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तो एक तो ये डेवलपमेंट है, और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर इत्तेहादी अपना इस बात का ऐलान भी कर देंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। इसके अलावा शेख रशीद साहब की जानिब से एक तजवीज़ आई थी कल रात को, और वो ये थी कि जी सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। अब बंदा पूछे कि भाई गवर्नर राज का सेंस क्या बनता है। सिर्फ ये बात है कि जी सिंध हाउस के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs आके बैठ गए हैं, तो इस वजह से गवर्नर राज लगा दिया जाए। मतलब एब्सोल्युटली रिडिकुलस किस्म की बात थी जो शेख रशीद साहब ने की। और यही होता है जब बंदा बेसिकली सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर आता है ना, तो फिर बेवकूफ़ों वाली बातें करना शुरू कर देता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब अगर आपने इस किस्म की कोई अटेम्प्ट भी की, वो जाके अदालत के अंदर चैलेंज हो जाएगी, अदालत उठा के उस एमरजेंसी वो आपका जो गवर्नर राज है उसको उठा के बाहर फेंक देगी, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। और इसके अलावा ऐसी सूरत हाल को वैसे भी आपको सिंध असम्बली से जो है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। इट विल नॉट इवन स्टे इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो बेसिकली शेख रशीद साहब जो है वो कह रहे हैं। और इसके बारे में ये भी खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके अलावा सदर्न पंजाब से जो और भी खुसरो बख्तियार साहब का नाम भी आया कि उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की है कि इस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें जो हैं वो मत करें। तो आई होप ये लोग इस सिलसिले में होश के नाखुन दें। अच्छा, इसके अलावा कल रात को जो एक डेवलपमेंट हुई जिसके ऊपर मैं वीलॉग नहीं कर सका, मेरी कुछ मसरूफियात थी कल रात को जिसकी वजह से बात नहीं हो सकी, लेकिन अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मामला क्या था जी? मामला ये था कि कल रात को कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर शहबाज गिल साहब आए हुए थे, और शहबाज गिल के साथ साथ उस शो के अंदर अज़मा बुखारी थी, शैला रज़ा साहिबा थी, और बीच में उन्होंने
जो रमेश कुमार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो माइनॉरिटी विंग से आए हुए हैं और माइनॉरिटी टिकट के ऊपर जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने मतलब उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। कामरान शाहिद साहब ने उनसे बेसिकली सवाल किया कि जी आप किस बेसिस के ऊपर आपने ये अपना वोट आपने स्विच किया है, वो उसके ऊपर वजूहात देना शुरू हो गए। अच्छा, वो वजूहात देना शुरू की तो शहबाज गिल साहब से उसके बाद उन्होंने बात की। शहबाज गिल साहब ने जो है वो अपनी बात करते करते डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर दी, मतलब इनको रमेश कुमार साहब को। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, इस कंट्रोल रूम के अंदर एक आदमी बैठा होता है जो बेसिकली बीप के ऊपर, ये जो बीप का बटन होता है ना, ये उसके ऊपर बैठा होता है, ये बीप्स लगाता है और उससे फिर बेसिकली अगर कोई ऐसी वैसी कोई बात होती है तो वो सेंसर हो जाती है। तो उस शख्स की जानिब से ये बीप बीप जो है वो लगाई जा रही थी उनकी गालियों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद 4-5 दफ़ा मुसलसल तौर पे उनकी वो जो गालियां थी वो ऑन एयर चली गई, मतलब क्लियर कट, उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ कोई लग ही नहीं रहा था कि ये छुपा है कुछ, बिल्कुल क्लियर कट उनकी गालियां जो है वो ऑन एयर चली गई। अच्छा, अब हैरानगी की बात ये थी कि जब ये वो गालियां दे रहे थे तो कामरान शाहिद साहब ने पहले तो एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं इस पर पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आई ऑलवेज ट्राई खास तौर पे बिकॉज कामरान शाहिद साहब का और मेरा प्रोग्राम जो है वो एक ही स्लॉट में होता है, बट आई हैव टू स्पीक ऑन दिस बिकॉज इफ आई डोंट तो मेरा ख्याल में मैं अपने प्रोफेशन के साथ ये ज्यादती करूंगा। उन्होंने मतलब शक्ल से ये इशारे किए कि ओहो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद इन सारी गालियों के सुनने के बावजूद ये, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि बेशक वो सेंसर हो रहा था काफी हद तक जो ऑन एयर जा रहा था, लेकिन जो एंकर होता है ना, एंकर के कान में सारी क्लियर कट विदाउट एनी सेंसर वो सारी बातें जा रही होती हैं, वो सारी गालियां जा रही होती हैं। तो कामरान शाहिद साहब ने थोड़ी देर के लिए तो पहले सुना, उसके बाद यूं करके ना उन्होंने आप उठा के देख ये कागज उठा के ना जैसे पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे पता नहीं वो क्या बड़ी कोई इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो पढ़ रहे हैं, और शहबाज गिल साहब जो है वो अगले की माँ बहन एक कर रहे हैं और कामरान शाहिद साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो चलता जा रहा है सिलसिला इसी तरह। उन्होंने बाद में थोड़ा सा कामरान शाहिद साहब ने जो है वो जैसे कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, उसके लिए उन्होंने कहा भी ओहो गिल साहब क्या कर रहे हैं आप, ये वो आप इस तरह तो ना करें, ये तो ना करें, बस दैट्स इट, मतलब जैसे कहना ठंडा ठंडा करके बस उन्होंने कहा बस मैं ज़रा वो तकल्लुफ़न जो है वो मैं कम से कम थोड़ी सी मजम्मत तो कर दूं ना कि हाँ जी मैंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन देखे ना ये तो रुकते ही नहीं है। बहरहाल रमेश कुमार साहब को आपने वावा किस्म की गालियां गुलियां दिलवा के तो अल्टीमेटली रमेश कुमार जो है वो चले गए। बाद में सुनने में आया कि जी अज़मा बुखारी और शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो भी शो से उठ के चली गई इस बेहूदगी की वजह से। मैं कामरान शाहिद साहब के ऊपर तो बाद में आता हूँ, ज़रा पहले शहबाज गिल साहब के ऊपर बात कर लें। मैं ऑलरेडी इस बात के ऊपर ट्वीट कर चुका हूँ कि ये सारी जो गुफ्तगू थी, ये जो कुछ भी ये जो छलांग मारने वाला काम है, ये जो घोंसले छोड़ के गए हैं, ये एक घटिया हरकत है, ये अनएथिकल चीज़ है। मैं इसको ये लोटे थे, मैं लोटा ही कहूँगा इनको, मैं इसके अलावा कोई इसमें दो राय नहीं निकल सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तब भी लोटे थे जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को इंकरेज किया था और बल्कि उस वक्त बढ़ चढ़ के कहा था जी विकटें गिरा दी, ठीक है। तो ये अपना बोया हुआ बीज है जिसे काटना पड़ रहा है आज। अगर उस वक्त असूलों की सियासत की होती तो आज शायद आपके साथ ये ना होता, आपके साथ असूली लोग आपके साथ ही खड़े होते, लेकिन आपने ये नहीं किया। बहरहाल अब आप इसका नुकसान इसका उठाएंगे, ऑपोजिशन भी उठाएगी, ये भी आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि एक दिन आएगा ये ऑपोजिशन भी इस बात का नुकसान उठाएगी, क्योंकि वैसे ये लोग बड़े हमें जो है वो इंप्रेशन ये देते रहे कि जनाब हमने अब सीख लिया है, अब लोटों की कोई जगह नहीं है। मरियम नवाज पता नहीं कितनी दफ़ा बातें कह चुकी हैं जी लोटों को वोट ना देना, लोटों को वोट ना देना, आगे सारे लोटे ताड़ी टीम विच। लेकिन इस सारी बात के बाद शहबाज गिल साहब का किसी तौर पे कोई राइट नहीं था कि वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते। वैसे तो शहबाज गिल साहब के चेहरे मुंह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी किस्म के गंदे अल्फाज जो है वो उनके मुंह से निकलते हैं और वो निकलते रहेंगे, और वो क्योंकि उनको लगता है इसी तरह कि पार्टी से खुली छूट है। पार्टी के अपने लोग ये कहते हैं जी शहबाज गिल साहब को रोकने वाला कोई नहीं है, वो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो इस सारी बात के बाद मैं कम से कम बीइंग एन एंकर अगर मैं बात करूँ कि जब आपको पता है कि एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, उसके मुँह के ऊपर उसका कंट्रोल कोई नहीं है, तो 2 लोगों की जिम्मेदारी थी, बल्कि 3 लोगों की। एक वो शख्स जो सेंसर के ऊपर बैठा हुआ था बीप के ऊपर, दूसरा प्रोड्यूसर ऑफ द शो, और तीसरा एंकर ऑफ द शो, ठीक है।
मैं बाद में देख रहा था कामरान शाहिद साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो एक वीडियो शेयर की और उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं लगा, मुझे नहीं पता लगा ये कब गालियां चली गई, उसमें से हमने सेंसर करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी गालियां चली गई, आप एमी खाम खा मुझे ब्लेम कर रहे हैं। अब मैं कामरान शाहिद साहब को मैं क्या कहूँ, कामरान शाहिद साहब मतलब ये बातें एक आम पाकिस्तानी को तो चलें आप समझा सकते हैं भाई, ठीक है। ये सारी जो गंदगी हुई है ना आपके शो में, शो 35 से 40 मिनट का होता है भाई, 35 से 40 मिनट का शो होता है। ये सारी गंदगी 13वें से 17वें मिनट के दरमियान हुई है, 13 मिनट से लेकर 17 मिनट के दरमियान। 17 मिनट के ऊपर जाके ये गंदगी खत्म हुई, ठीक है, यानी तकरीबन आधे शो पे जाके, रफली आधे शो के ऊपर जाके, 17 मिनट के ऊपर जाके, उसके बाद भी पूरा आधा शो वहां पे चलता रहा, पूरा आधा शो उसके बाद वहां पे चलता रहा, बीच में आपने ब्रेकें भी ली। आप मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर को यह नहीं पता लगा कि कौन सी चीज ऑन एयर गई और कौन सी चीज ऑन एयर नहीं गई, और आपके पीसीआर में किसी एक बंदे ने फोन करके भी नहीं बताया कि जनाब शहबाज गिल जिस किस्म की गालियां दे रहा है वो सारी ऑन एयर गई हैं। आपकी दुनिया टेलीविजन की मैनेजमेंट ने तक नहीं एक फोन किया आपको कि जनाब ये जो गालियां शहबाज गिल दे रहा है ये सारी ऑन एयर गई हैं। मैं फिर भी चले मार्जिन दे देता हूं, मैं दे देता हूं आपको मार्जिन कि जनाब आपको नहीं पता लगा, ठीक है, वैसे हो नहीं सकता, लेकिन चले फिर भी, क्योंकि कान में तो आपकी आईवी लगी हुई थी, आप सारा कुछ सुन सकते थे, आपको सारा कुछ पता लग रहा था शहबाज गिल क्या किस किस्म की गंदी गुफ्तगू कर रहा है, आप सुन सकते थे सारा कुछ। लेकिन आपने जिस किस्म के उस वक्त जितना को तकल्लुफ के तौर पे आपने एहतजाज रिकॉर्ड किया वहां पे, वो भी हमने सबने देखा था, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर 17 मिनट पे जब वो बेहूदगी खत्म हो गई थी तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि सब कुछ हुआ है। मैं कहता हूं चलें उस वक्त भी नहीं बताया, मैं कहता हूं उस वक्त भी आपको किसी ने नहीं बताया। आगे चल के जब शो खत्म हो गया, आपके पास इतनी तो डिसेंसी होनी चाहिए थी कि आप अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आके जो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि जी आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, तो आप उसी वक्त एक माफी भी वहां पे पोस्ट कर देते कि जनाब मैं एंकर था इस शो का, मेरे होते हुए सारी बेहूदगी हुई है, मैं माजरत खाऊं इसके लिए कि किसी एक शख्स को जो है मेरे शो के अंदर ये सारी गालियां जो है वो सुननी पड़ी और मेरे होते हुए गालियां सारी दी गई हैं। आप उस वक्त ये कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आपने अभी तक नहीं किया। इसलिए ये इस सारी चीज के अंदर शहबाज गिल तो है ही ना, मतलब वो उनकी तो जबान गंदी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो कोई पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं, पता नहीं माजी में भी कितनी दफा कर चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस जगह पे आज लाके खड़ा कर दिया गया है इमरान खान साहब की इजाजत से और शहबाज गिल साहब के कर्मों की वजह से, ये जिम्मेदार हैं इस चीज के। लेकिन कामरान शाहिद साहब आपने भी कोई कमाल नहीं किया। और दूसरी बात ये कि ये सारा कुछ करने के बाद भी हमें भी नजर आ रहा था कि आप कितने मतलब रिलैक्स होकर बैठे हुए, आपको फर्क ही कोई नहीं पड़ा। करना तो यह चाहिए था कि उस बेहुदा गुफ्तगू के बाद शहबाज गिल साहब को आप उठा के शो से बाहर निकालते कि गिल साहब पहले आप बात करने की तमीज सीखें, उसके बाद आप शो के अंदर बैठेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने कहा चलते रहना दो, ठीक है, सही चल रहा है, कोई मसला नहीं। अफसोस की बात है ये, और मैं बार बार कहता हूं कि इस माशरे के अंदर ये जो गंदगी फैल रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं, हम मीडिया के लोग जिम्मेदार हैं कि हमने इस गंदगी के ऊपर जो है ना पैर नहीं रखा और हमने मना नहीं किया कि भाई ये इस गटर में से जो गंदगी बाहर आ रही है ये नहीं आ सकती, इसके ऊपर कुछ रखो वरना ये सारे माहौल को गंदा कर देगी। और आज वो दिन आपको देखना पड़ा। एक और शो के अंदर भी मैं देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और खातून जो है वो, उन्होंने भी सिंध हाउस को जो है वो पता नहीं चकला कह दिया या क्या, इस किस्म की बेहुदा किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की जो कि कतई तौर पे नामुनासिब थी। आपको पता होना चाहिए, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब पीछे से आपको इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस आ रही हों और इंकरेजमेंट्स आ रही हों तो फिर बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, सेंसिटिव टाइम्स हैं, सबको होश के नाखून लेने की जरूरत है, अपने टेम्पर्स को नीचे लाने की जरूरत है। आगे आने वाले दिन और सेंसिटिव होने जा रहे हैं। खुदारा उस लाइन को अबूर ना करें कि हम ये टॉक शोज, ये आप लोगों की तकरीरें, ये आप लोगों की गुफ्तगू हम लोग बैठ के अपने बच्चों के साथ भी ना देख सकें। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।